हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का अपना टॉपिक है मूल अधिकार। पढ़ रहे थे। मूल अधिकारों के अंदर हमने देखा है कि 6 प्रकार के अपने मौलिक अधिकार हैं। 7 प्रकार के थे। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन से, क्योंकि उसमें काफी डिस्प्यूट था, काफी विवाद था। इतने मामले सुप्रीम कोर्ट में बढ़ गए थे, न्यायालयों के अंदर बढ़ गए थे, जिनका निपटारा करना काफी मुश्किल हो गया था, तो उसको हटा दिया गया था। ठीक है, आज देखिए हमने कौन कौन से अधिकार देख लिए थे। 4 अधिकार समानता का देख लिया था, दूसरे नंबर पे स्वतंत्रता देख लिया था, शोषण के विरुद्ध अधिकार देख लिया था, और आज जो अपना चौथे नंबर का है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए धर्म की स्वतंत्रता, पहली बात आती है कि धर्म धर्म को कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है। धर्म को कार्ल मार्क्स ने कहा है कि यह क्या है, अफीम है। धर्म जो है वो व्यक्ति का अफीम है, व्यक्ति के लिए अफीम है। धर्म जो है वो व्यक्ति के लिए अफीम है, व्यक्ति के लिए अफीम है। देखिए अफीम है, इसका मतलब क्या हो गया कि धर्म जो है वो व्यक्ति के लिए अफीम है, कि उसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे के अंदर जोड़ा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारतीय संविधान में धर्म शब्द जो है उसका उल्लेख कहाँ। गांधी जी ने कहा था ईश्वरीय धर्म है। गांधी जी ने क्या कहा था, ईश्वरीय ही धर्म है। ठीक है, अंबेडकर साहब ने दोनों धर्मों के लिए, मुस्लिम और हिंदू धर्मों के लिए भी काफी बातें अपनी किताबों में लिख के गए हैं। ठीक है, तो व्यक्ति के लिए अफीम की बात करते हैं, अफीम। फिर आगे आता है धर्म की बात करते हैं कि धर्म कहाँ कहाँ है। देखिए फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो अनुच्छेद 15 हमने पढ़ा था और 16 पढ़ा था कि धार्मिक आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा आप लोगों के साथ, ना सरकारी नौकरियों में किया जाएगा, ना आरक्षण के किसी भी आधार पे आपको देश के अंदर धार्मिक आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद आता है आपके अभी जो 25, 26, 27 और 28, क्योंकि इस भाग के अंदर 4 अनुच्छेद हैं, 4 अनुच्छेद हैं। वो चारों अनुच्छेद इसके अंदर आ जाएंगे क्योंकि धर्म के लिए स्पेशल इनके अंदर बोला गया है। इसके अलावा आगे देखते हैं कि आपका फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जिनको मूल कर्तव्य बोलते हैं। तो मूल कर्तव्य के अंदर भी धर्म की बात की गई है। मूल कर्तव्य के अंदर कहाँ की गई है, 51 क, एक तो अड़े के अंदर की गई है और एक चय के अंदर। चय के अंदर भी बोला है कि सामाजिक जो भी मामला होता है तो समाज के अंदर धर्म भी आ जाता है। ठीक है, इनडायरेक्टली यहाँ पे धर्म भी आ जाता है। इसके अलावा यदि प्रस्तावना की बात करते हैं, प्रस्तावना, तो प्रस्तावना के अंदर स्वतंत्रता जो बताई थी 5 प्रकार की, धर्म, विश्वास, है ना, अभिव्यक्ति, विचार और उपासना की स्वतंत्रता, उसमें धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है। वहां पे भी धर्म शब्द जुड़ा है। पंथ निरपेक्ष जो था वो कब जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष, अपने पंथ निरपेक्ष जुड़ा है, न कि धर्म निरपेक्ष जुड़ा है। मैंने दोनों में अंतर बताया। पंथ निरपेक्ष वो होता है जहां राज्य का कोई धर्म नहीं होता लेकिन राज्य सभी धर्मों को प्रमोट करने के लिए मौका देता है, जबकि धर्म निरपेक्ष में ये होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता और वो किसी भी धर्म को प्रमोट करने का कोई मौका आपको नहीं देगा, आप अपने हिसाब से करिए। पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, किसमें, प्रस्तावना के अंदर जोड़ा गया था। आगे जाके एसआर बोमई मामला आया था, एसआर बोमई का, एसआर बोमई मामला था। इस एसआर बोमई के मामले के अंदर पंथ निरपेक्ष को क्या बना दिया गया, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया गया, मूल ढांचा बना दिया गया। क्या बना दिया गया, मूल ढांचा बना दिया गया, मूल ढांचा बना दिया गया। तो देखिए व्यक्ति के लिए अफीम है, बात तो ठीक है। क्वेश्चन यहां से 2 नंबर का भी बन सकता है क्योंकि कार्ल मार्क्स थिंकर हैं मार्क्सिज्म के। आगे देखिए फंडामेंटल राइट्स में 15, 16, आगे 25, 26, 27 और 28 अपन पढ़ ही रहे हैं। देखा जाए तो 29 और 30 के अंदर भी कहीं न कहीं ये अल्पसंख्यकों की बात करते हैं तो वहां पे भी धर्म का जिक्र होता है। प्रस्तावना की बात करते हैं तो उसमें धर्म की स्वतंत्रता की बात करते हैं, और यदि फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं तो उसके अंदर यहाँ पे बातें करते हैं। यदि बड़ा क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो आ सकता है इस टाइप का, है ना। आगे देखिए ये की पॉइंट है जो आपके लिखने के काम में आ जाएंगे। आगे देखिए 2 नंबर क्या है कि जो धार्मिक स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता जो है इसके अंदर अपने संविधान के अंदर 4 अनुच्छेद दिए गए हैं। कौन कौन से दिया गया है, एक तो अनुच्छेद 25 दिया गया है, एक अनुच्छेद 26 दिया गया है, एक 27 दिया गया है और एक 28 दिया गया है। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद इसके अंदर दिए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 25 जो क्या कहता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता कहता है, किसकी, कॉन्सेंस की, द फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस, अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता।
इस अंतःकरण की स्वतंत्रता के अंदर 3 नाम और लेते हैं कि धर्म को मानना है, न मानना, अबाध रूप से मानना, उसका प्रचार करना और उसका प्रसार करना। ठीक है, ये 3 बातें इसके अंदर अंतःकरण की स्वतंत्रता के अंदर कही गई है। इसके ऊपर रोक की बात करते हैं, देखो सबका अलग अलग एक्सप्लेन कर लेंगे, एक एक जगह आ जाएगा। देखिए इनके रोक के ऊपर बात की गई है, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर रोका जा सकता है। राज्य इसके लिए विधि बनाएगा और राज्य जो है वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वित्तीय मामले को देखते हुए वहां पे धर्म आड़े नहीं आएगा। जहां पे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वित्तीय आपकी कोई विधि राज्य जो बनाता है वहां पे आपका धर्म जो है वो रोक नहीं सकता। ठीक है, राज्य को ये छूट दी गई है। आगे देखिए 26 का, ये बात की गई है व्यक्ति विशेष के लिए। किसके लिए बात की गई है? व्यक्ति विशेष के लिए की गई है ना। अब अगला बोला गया है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन मतलब समूह के लिए बोला गया, संस्था के लिए बोला गया। 26 में क्या बोला गया है? धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। प्रबंधन, आप जो धार्मिक कार्य जो हैं वो संस्था के तौर पे कीजिए, संस्था बनाइए। ठीक है, जैसे आरएसएस बनता है, मुस्लिम लीग बनता है, उस हिसाब से आप अपनी संस्था बनाइए, यूनियन बनाइए एक, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका प्रचार प्रसार कीजिए। इस संस्था के अंदर चल अचल संपत्ति भी आप रख सकते हो, जिसको स्थावर और जंगम संपत्ति इसके अंदर बोला गया है। जो संपत्ति आती है उसका मैनेजमेंट करने को भी आपको स्वतंत्रता दी गई है, अधिकार दिया गया है। ठीक है, आगे 27 की बात की गई है कि राज्य जो है वो इस टाइप का कोई कर नहीं लगाएगा। कर के संदाय से छूट दी गई है। क्या दी गई है? कर संदाय से छूट दी गई है कि राज्य जो है इस प्रकार का कोई कर नहीं लगाएगा जो क्या होगा, किसी एक धर्म के लिए विशेष काम करता हो। इस आप जनता से ऐसा कोई कर नहीं लेगा, राज्य या देश अपने ऐसा कोई कर नहीं लेगा जो किसी एक स्पेशल धर्म के लिए वो उसको खर्च करना हो। नहीं, खर्च करना है तो सभी को समान करेगा, क्योंकि पंथ निरपेक्ष में क्या आया था? सभी धर्मों को प्रमोट करने के समान अवसर देना होगा। तो वहां पे क्या होगा कि आपको खर्च करना है तो सभी पे करना है। लेकिन हाँ, इसके अंदर एक अपवाद और जोड़ दिया कि शुल्क ले सकते हैं, आपसे फीस ले सकते हैं, टैक्स नहीं ले सकते। टैक्स का क्या मतलब होगा? टैक्स का मतलब होगा कि राज्य जो आपसे टैक्स ले रही है उसके बदले में आपको कोई सेवा दे तो दे, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आपसे शुल्क ले रही है, उसके बदले में आपको सेवा देनी ही पड़ेगी, सेवा देनी ही पड़ेगी। जैसे अपन कोई धार्मिक संस्थान में जाते हैं या फिर अपन कावड़ी लेके जाते हैं तो वहां पे साफ सफाई के लिए स्पेशली टैक्स लगाया जा सकता है। मस्जिद वगैरह में रुकते हैं तो वहां पे भी साफ सफाई के लिए आपसे शुल्क लगाया जा सकता है, न कि टैक्स आपसे नहीं लिया जाएगा। शुल्क वहां पे आपसे लिया जा सकता है। हरिद्वार जाते हैं, गंगा जी के जाते हैं तो वहां पे गंगा सफाई के नाम पे भी आपसे शुल्क लिया जा सकता है। स्कूल में पढ़ते हैं अपन, शिक्षा संस्थानों में पढ़ते हैं, वहां पे भी जो फीस की रसीद होती है वहां पे फीस लिया जाता है, शुल्क लिया जाता है। वहां पे भी आपसे कोई टैक्स का उसके अंदर कोई मेंशन नहीं होता। अगर बोला गया है कि शिक्षण जो संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं जो हैं उनके अंदर आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हो और उसकी उपासना कर सकते हो। आप किसी भी धार्मिक संस्था जो है धार्मिक उपासना कर सकते हो। धार्मिक शिक्षा की बात की गई है, धार्मिक शिक्षा और उपासना की बात की गई कि आप जो हैं शिक्षण संस्थाएं जो हैं धार्मिक शिक्षा और उपासना कर सकते हो। लेकिन हाँ, यदि राज्य सरकार से निर्मित कोई संस्था है, पूर्णतः राज्य द्वारा संचालित है, वहां पे आपको धार्मिक शिक्षा नहीं देनी होगी। दूसरी बात, यदि धार्मिक स्कूल है, जैसे मदरसा है, गुरुकुल है, जथुरिस्ट है, तो इस टाइप में आप धार्मिक शिक्षा वहां पे क्या कर सकते हो, दे सकते हो। हाँ, यदि उसका प्रचार मतलब दो चीज होती हैं, एक तो उसका संचालन होता है, एक उन लोगों को चलाने के लिए पैसा चाहिए। इनमें यदि संचालन भी सरकार कर रही है या उन लोगों को चलाने के लिए पैसे सरकार दे रही है, कोई सा एक काम कर रही है, तो वहां पे आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हो। लेकिन हाँ, यदि बच्चा अवयस्क है तो उसके गार्जियंस को पूछ के शिक्षा दे सकते हो, और यदि वयस्क है तो उसकी मर्जी है कि वो शिक्षा ले या ना ले। ठीक है, ये राष्ट्रगान का मामला आया था, केरल की स्कूल थी, है ना, उसका। तो देखते हैं इनका सबका एक एक का एक्सप्लेन कर लेते हैं, खोल के देख लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता कि आदमी जो है अपने मन से, अपने विचार से किसी भी भगवान को माने, किसी भी धर्म को माने, किसी भी धर्म को ना माने, दोनों इसके अंदर आ जाएंगे। अबाध रूप से पहली बात की गई है, अबाध रूप से मानना।
कि आप जो हैं किसी भी धर्म को आप अबाध रूप से बिना कोई बाधा के मान सकते हो, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियां नहीं होंगी, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, किसी भी धर्म को नहीं मान सकते हो, नहीं मानना भी होगा, नहीं मानना जो है वो भी इसी के अंदर आएगा कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, किसी भी धर्म को नहीं मान सकते हो। आगे बोला गया है धार्मिक प्रचार प्रसार की बात की गई है, किसकी बात की गई है, धार्मिक आचरण की, धार्मिक आचरण। अब देखिए धार्मिक आचरण की बात करते हैं तो आप कोई भी धर्म है उसके अनुसार आप अपना आचरण रख सकते हो, या अपने प्रचार प्रसार के लिए आप धार्मिक आचरण कर सकते हो। जैसे हिंदू धर्म में क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ ये आपका आचरण है, आपका नेचर है, ये आप उस टाइप से आप कर सकते हो। नमाज करते हैं, नमाज कौन करते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग करते हैं। प्रेयर करते हैं, ईसाई लोग प्रेयर करते हैं, ठीक है, क्रिश्चियन लोग प्रेयर करते हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी धर्म को किसी भी तरीके से आप क्या कर सकते हो, धार्मिक आचरण अपना रख सकते हो, कैसा भी आचरण जो है वो कर सकते हो। आगे बोलते हैं प्रसार की बात करते हैं, देखिए किसकी, धार्मिक प्रसार। धर्म का जो प्रसार है वो आप कैसे भी कर सकते हो, धार्मिक प्रसार जो है वो आप कैसे भी कर सकते हो, चाहे आप अपना स्पीकर लगा के कर सकते हो, चाहे अपने पर्चे बांट के कर सकते हो, चाहे अपने कावड़ की यात्रा निकाल के कर सकते हो, चाहे मुस्लिम जुलूस निकलते हैं उस हिसाब से कर सकते हो, चाहे कैसे भी किसी भी तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो। लेकिन हाँ, धर्मांतरण नहीं करवा सकते, किसी का धर्म परिवर्तन करवाना नहीं होगा। क्या नहीं होगा, धर्म परिवर्तन जो है वो इसके अंदर नहीं आएगा। धर्म परिवर्तन जो है आप किसी के साथ, किसी का यदि धर्म परिवर्तन करवा रहे हो, जैसे क्या होता था कि अपने तो यहाँ पे क्या होता है, ज्यादातर लव अफेयर जो है उस मामले के लिए कोर्ट ने स्पेशली कहा है कि जो लव अफेयर का मामला होता है तो उसके अंदर लोग बाग धर्म बदल लेते हैं। मुस्लिम लड़की होती है, हिंदू लड़का होता है, तो या तो लड़का मुस्लिम बन जाता है या लड़की हिंदू बन जाती है, या दोनों में कोई भी लड़का लड़की किसी भी समुदाय का हो तो वो बन जाते हैं। तो ठीक है, वहां पे पर्सनल लॉ अलग अलग लागू हो जाते हैं, दिक्कतें वहां आती हैं। वहां पे पर्सनल लॉ अलग, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसके ऊपर अगला टॉपिक आएगा, उस जो अपन मौलिक जो अपना डीपीएसपी पढ़ेंगे तो उसके अंदर उसको देखेंगे, है ना, कि अभी लेटेस्ट में क्या है वो हॉट मुद्दा बना हुआ है। तो धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं ना आप, धर्म परिवर्तन जो है वो किस में नहीं आएगा, धर्म का प्रचार के अंदर नहीं आएगा, धर्म के प्रचार में धर्म परिवर्तन नहीं आएगा। देखिए और क्या क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप मानिए ना मानिए, प्रचार किसी भी तरीके से आप अपना प्रचार प्रसार कीजिए, लेकिन हाँ बोला है कि बकरीद पर आप क्या नहीं कर सकते, बकरीद पर गो हत्या जो होता है ना, गो हत्या, बकरीद पर जो गो हत्या करते हैं, तो बकरीद पर गो हत्या जो करते हैं वो क्या होगा, मुस्लिम धर्म का अंग नहीं माना जाएगा। कि बकरा ईद पे गो हत्या करना जो है मुस्लिम धर्म का अंग नहीं माना जाएगा, क्योंकि धर्म का प्रचार प्रसार जो है वो सांप्रदायिक सद्भाव पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए, सांप्रदायिक सद्भाव पे होना चाहिए। सद्भाव की बात करते हैं, ये बात तो कह दी उन्होंने मुसलमानों के लिए कि हाँ आप बकरीद पर गो हत्या जो करना है वो आपका धार्मिक मुस्लिम धर्म के अनुसार नहीं माना जाता, क्योंकि उसके अंदर सांप्रदायिक सद्भाव होना चाहिए। अगला उन्होंने कहा कि ये मामला किसका था, कुरैशी बिहार का था, कुरैशी बनाम बिहार था वर्सेज बिहार का मामला था। ये तो कुरैशी बनाम बिहार का मामला था। अब एक आनंद मार्ग मामला और आया है दिल्ली का, आनंद मार्ग। आनंद मार्ग में क्या होते थे, अपने अघोरी बाबा थे, अघोरी बाबा गले के अंदर वो क्या हड्डियां रखते हैं। तो उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो ये आप अपने धर्म का प्रचार कर रहे हो, प्रसार कर रहे हो, अपने धर्म को मानने का एक आचरण है आप लोगों का, कोई दिक्कत नहीं, वो आचरण आपका रहेगा, लेकिन जो स्वास्थ्य और नैतिकता के आधार पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। किस पे, स्वास्थ्य और नैतिकता के आधार पे। तो स्वास्थ्य और नैतिकता के आधार पे आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। यह मामला आया था धर्म के बारे में, इस मैटर पे बोला गया था। अब इसके अंदर जो क्या आ गई, अंतःकरण की स्वतंत्रता में 3 बातें आ गई, अबाध रूप से मानना, नहीं मानना भी उसी में आएगा, धार्मिक आचरण करना, किस प्रकार का आप आचरण करते हो वो भी उसी में आएगा। तीसरा आपका धार्मिक प्रसार जो है, किस हिसाब से आप प्रसार करते हो, वो सारी बातें आपकी धर्म की स्वतंत्रता के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, आगे देखिए।
आगे देखिए, आगे क्या बोला गया है अनुच्छेद 25 के अंदर, 25 के अंदर क्या बोला गया है, अंतःकरण की स्वतंत्रता देख ली थी, 3 चीजें इसके अंदर देख ली थी। अब इस पे बोला गया 25(1) के अंदर इसके ऊपर प्रतिबंध है, क्या है, प्रतिबंध है। उस प्रतिबंध में 3 बातें कही गई है, किस आधार पर प्रतिबंधित की जा सकती है, लोक व्यवस्था। लोक व्यवस्था मतलब जहां से आप जुलूस वगैरह निकाल रहे हो सकता है यातायात की सुविधा नहीं हो, या फिर आप कोई मतलब आपका जो जुलूस वगैरह निकालने का टाइम होता है, कावड़ वगैरह निकालने का टाइम होता है, वो समय आपके लिए निर्धारित कर देते हैं। तो वो लोक व्यवस्था के लोग भी परेशान नहीं हो, आप भी परेशान नहीं हो, दोनों रास्ते हो, तो लोक व्यवस्था के आधार पर राज्य इसके ऊपर धार्मिक स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता 25 का जो अनुच्छेद है वो व्यक्तिगत की बात की गई है। आगे बोला गया है स्वास्थ्य के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पे, ठीक है, लोक व्यवस्था है आपका स्वास्थ्य के आधार पे। स्वास्थ्य के आधार पे आपका यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं है या आपके वहां जाने से किसी और का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो कि वहां पे आपका प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे मान लो गो हत्या हिंदुओं में वर्जित है, मुसलमानों के अंदर माना जाता है, तो वहां पे यदि वही आप कहीं स्वास्थ्य के ऊपर, कहीं गली चौराहे के ऊपर यदि गो हत्या होती है या बकरा ईद की बकरा हत्या होती है, तो वो क्या होती है, स्वास्थ्य के आधार पे, जिससे दूसरा आदमी को देख के हो सकता है वो मीटिंग हो जाए, कोई और बातें इसके अंदर हो सकती है। एक बोला गया है कि सदाचार होना चाहिए, सदाचार। दूसरा, स्वास्थ्य में जल्लीकट्टू सबसे अच्छा उदाहरण है। क्या है, जल्लीकट्टू जो होता है, तमिलनाडु का खेल है जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू। वो जल्लीकट्टू में क्या होता है कि वहां से सांड से लड़ाई करनी पड़ती है, सांड को पकड़ना पड़ता है, तो यदि आप उसको पकड़ोगे तो हो सकता है कि आपका स्वास्थ्य नुकसान हो, तो वहां पे भी रोक लगाया जा सकता है। और एक सदाचार जो है उसके आधार पर भी रोक लगाई जा सकती है। ये क्वेश्चन पीटी के अंदर पूछा गया था 2016 में, 2016 आरएस पीटी में पूछा गया था कि स्वास्थ्य और सदाचार के आधार पर कौन से मौलिक अधिकार को रोका जा सकता है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है उसको रोका जा सकता है। अब इसके अंदर आगे जाके क्या होता है, 2 के अंदर बोला गया है, 25(2) के अंदर बोला गया है कि राज्य जो है धर्म के लिए नीतियां बनाएगा, नियम बनाएगा, या नियमन बनाने का अधिकार किसको होगा, राज्य को होगा। नियम बनाने का, नियम बनाने का अधिकार किसको होगा, अधिकार मतलब किसको होगा, अधिकार राज्य को होगा। राज्य को क्या बोलेंगे अपन, राज्य को संसद भी बोल सकते हैं, देश भी बोल सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल लैंग्वेज में स्टेट बोला गया है देश को, ठीक है। तो संसद बनाएगी। अब उन्होंने कहा कि पहले में बोला कि इसमें धार्मिक और आपका वित्तीय, है ना, धार्मिक, वित्तीय और राजनीतिक, धार्मिक, वित्तीय और राजनीतिक जो मामले होंगे वहां पे आपका धर्म कोई आगे नहीं आएगा। वहां पे संसद जो विधि बना देगी वो मान्य होगी, क्योंकि केवल 3 आधार पे, स्वास्थ्य, सदाचार और लोक व्यवस्था के आधार पे इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। और वित्तीय जो व्यवस्था होती है, राजनीतिक व्यवस्था होती है या धार्मिक नीतियां होती हैं, तो वो धर्म से रिलेटिव जो भी नीतियां बनाना है, वित्तीय नीतियां है, राजनीतिक नीतियां हैं, वो सभी कौन बनाएगी, राज्य सरकार, देश की सरकार बनाएगी। और वहां पे आपका धर्म जो है आड़े नहीं आएगा। इसके अंदर दूसरे ख के अंदर बोला गया है, ये क दिया गया है, ये ख भी दिया गया है। ख के अंदर दिया गया है सामाजिक नीतियां, सामाजिक नीतियां, सामाजिक नीतियां, या फिर जो भी हिंदू धर्म का नाम लिया गया है, यहां पे किसका नाम लिया गया है, हिंदू का, हिंदू का नाम लिया गया है कि हिंदू की जो भी चीजें होती हैं सामाजिक उत्थान के लिए, वो संस्थाएं सभी हिंदुओं के लिए खुले होंगे। और हिंदू का उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो देखिए स्पष्टीकरण में क्या बोला गया है, इन्होंने स्पष्टीकरण में 2 चीजें बोली है। इसके अंदर पहले का स्पष्टीकरण दिया गया, पहले का, इसके अंदर बोला गया कि प्रतिबंध लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार के आधार पे है। लेकिन हां, यदि सिख जो होते हैं वो कृपाण धारण करते हैं, कृपाण या तलवार, सिख जो हैं वो तलवार धारण करते हैं, और वो उसका क्या होगा, मौलिक अधिकार माना जाएगा। वो धर्म के खिलाफ नहीं है, उनका तलवार धारण करना उनका धर्म है, तो इसलिए धर्म माना जाएगा। दूसरे का मतलब स्पष्टीकरण दिया गया है कि आप हिंदू हैं, तो हिंदू के अंदर उन्होंने 3 समुदाय बताए गए हैं। कौन से बताए हैं, जैन, बौद्ध और सिख। 3 समुदाय जो हैं, कभी कभी यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, निम्न में से कौन हिंदू हैं, तो हिंदू के अंदर जैन है, बौद्ध है और अपना सिख समुदाय जो है, तीनों के तीनों समुदाय किसमें है,
इसके अंदर आते हैं। देखिए अंतःकरण की स्वतंत्रता जो है कॉन्सेंस की, है ना, फ्रीडम टू कॉन्सेंस, है ना। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता में 3 चीजें बोली गई हैं। पहला क्या बोला गया है कि आप धर्म का आबाद रूप से प्रचार प्रसार कर सकते हो। दूसरा, प्रचार कर सकते हो, प्रसार कर सकते हो, मानना नहीं मानना इसी के अंदर आएगा। इसके ऊपर रोक दी गई है, वो 25(1) के अंदर 3 चीजों पे रोक दी गई है। लोक व्यवस्था है ना, सदाचार है, और अपना स्वास्थ्य के आधार पे 3 आधारों पे इसके ऊपर रोक लगाई गई है। फिर इसके जो स्पष्टीकरण दी गई, नीति बनाने के, धार्मिक मामलों में नीति बनाने का अधिकार किसको दिया गया, मतलब राज्य को, केंद्र सरकार, संसद जो है वो विधि बनाएगी। उस विधि के अंदर आप किस प्रकार के नियम बनाएगी, धार्मिक, वित्तीय, राजनीतिक और सामाजिक प्रगति के नियम बनाएगी। इन सब के लिए क्या हो जाएगा, नियम बन जाएगा। कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। आगे बोला है कि हिंदू जो है, हिंदू की जो संस्थाएं हैं सामाजिक उत्थान के लिए सभी के लिए खुली होंगी। सभी के लिए खुली होंगी तो आपका जैन है, बौद्ध और सिख जो हैं, ये तीनों समुदाय को किस में जोड़ा गया है, अपना हिंदू के अंदर जोड़ा गया। ये अनुच्छेद 25 है। कितना इजी है, आसान है, आसान भाषा में आप समझ सकते हो। अगला देखिए, अगला आता है अपना अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26, देखिए 26 के अंदर सबसे पहले क्या बोला गया है, अनुच्छेद 26 के अंदर बोला गया है धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। क्या बोला गया है, धार्मिक कार्यों का, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आप जो हैं वो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन कौन करेगा, या तो कोई संस्था करेगी, है ना, या आपका जो सोसाइटी होती हैं, या धार्मिक जो अपने संगठन होते हैं, धार्मिक संगठन होते हैं, वो करेंगे। कौन करेंगे, धार्मिक संगठन या धार्मिक संस्था। ये जो है अपना, यहाँ पे संस्थागत तौर पे बात की गई है। अनुच्छेद 25 जो है उसमें व्यक्तिगत तौर पे बात की गई थी। तो धार्मिक संगठन की बात करते हैं, तो धार्मिक संगठन को क्या बोला गया कि आप जो है अपने धार्मिक जो संस्था हैं वो बना सकते हैं, लेकिन धर्मार्थ के लिए आप इनको क्या बोला गया है, देखिए धर्मार्थ के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। पहले बोला गया है कि धर्मार्थ, धर्म के लिए, धर्मार्थ के लिए, है ना, पूर्त संस्था बना सकते हो, पूर्त संस्था बना सकते हो। पूर्त संस्था मतलब चैरिटी फंडिंग में आप पैसा दे के कोई संस्था खोल सकते हो। कोई आप देखा जाए तो ये क्या बोलते हैं, मदरसा खोल सकते हो, कोई मंदिर, स्कूल के लिए गुरुकुल खोल सकते हो, वो आप धार्मिक कोई भी अपना बना सकते हो। ठीक है, तो है ना, धर्मार्थ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूर्त संस्था आपको बनाने का स्वतंत्रता दी गई है, छूट दी गई है। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन भी आप कर सकते हो। इसके अंदर दूसरे नंबर पे पहला, दूसरा क्या बोला है, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, कार्यों का प्रबंधन बोला है कि आप धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हो। प्रबंधन का, जैसे आप मेला लगाते हो, मेला लगाते हो, कोई जुलूस निकालते हो, जुलूस निकालते हो, मेला या जुलूस आप निकालते हो, तो वो क्या हो गया, आप धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हो अपने हिसाब से। इसके लिए जो कार्य कर रहे हो, इसके लिए ये जो संस्था बनती है, इस संस्था के लिए आप चल अचल संपत्ति, जिसको स्थावर और जंगम संपत्ति बोला गया है, क्या बोला गया है, स्थावर और जंगम जो संपत्ति है ना, इस जंगम और स्थावर जो संपत्ति है वो भी आप इकट्ठी कर सकते हो, रख सकते हो, है ना, रख सकते हो। ये भी आपका क्या है, मौलिक अधिकार है। जंगम और स्थावर संपत्ति, है ना। इस जंगम कौन सी होती है, चल संपत्ति को बोलते हैं, जिसको जेब में डाल के उठा के कैसे भी ले जाके चलाया जा सके। अचल या स्थावर संपत्ति किसको बोला जाता है, जिसको हम नहीं ले जा सकते, भवन है, मकान है, या फिर कोई जमीन है, उनको नहीं ले जा सकते। तो आप धार्मिक संस्थाओं के नाम ये सब चीजें करवा सकते हो। जैसे इसका लेटेस्ट एक अच्छा उदाहरण क्या है, जो आपने क्या होते हैं, धर्म गुरु हैं, जैसे ये आसाराम बाबा के कई संस्थान खुले हुए थे, फिर राम रहीम जो थे उनके कई संस्था खुले हुए थे, तो वो भी धर्म के नाम पे अपनी स्थावर और जंगम संपत्ति इकट्ठी कर रखी थी। ठीक है, आगे बोला है कि ये जो संपत्ति आप इकट्ठी करोगे ना, उसका विधि अनुसार आपको नियमन करने का अधिकार होगा। किसका होगा, विधि अनुसार, विधि अनुसार उसको खर्च कीजिए। ऐसा नहीं कि आप उसको गलत काम में यूज ले रहे हो, नहीं, उसका खर्चा जो करना है वो आप विधि के अनुसार करोगे। विधि अनुसार आपको उस पर खर्चा करोगे। आप जो खर्चा आपको करना है वो विधि के अनुसार खर्चा आपको करना है। अब देखिए, ये जो विधि के अनुसार आप खर्चा कर रहे हो,
जैसे इसका एक क्या होता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे आप कोई भी संस्था नहीं, मतलब कोई संस्था होती है या कोई भी चीज होती है, वहां पे आप क्या नहीं कर सकते, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट की आ जाती है। मुस्लिम मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो पूरी स्टेट की है, क्योंकि उन्होंने कब्जा कर लिया। जब तक वो मुस्लिम समुदाय के अंदर थी तब आप उस चीजों के अंदर आप ये सारी चीजें कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते, धर्मार्थ के लिए पूर्व संस्था की स्थापना, जैसे कोई पैसे देके चैरिटी फंडिंग करवाते हैं, अपनी संस्था बनवाते हैं, जैसे समाज की नहीं बनवाते, शेखावत भवन, फलाना राजपूत भवन, इस टाइप का वो बनाते हैं ना, ब्याह शादी के अंदर लिखते हैं ना कि भाई गेस्ट हाउस टाइप में बना सकते हैं, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हो आप, मेला वगैरह लगा सकते हो, जुलूस निकाल सकते हो। स्थावर संपत्ति जो है, जंगम संपत्ति, उस संस्था के लिए अपने धर्म के विकास के लिए इकट्ठी कर सकते हो आप, ठीक है। और उस इकट्ठी की हुई संपत्ति जो है उसका विधि के अनुसार ही आप प्रयोग कर सकते हो। और इस सब को क्या दिया गया, आगे जाके कर से छूट दे दिया गया, ठीक है। यह आ गया आपने अनुच्छेद 26। अगला देखिए अनुच्छेद 27 क्या कहता है। अनुच्छेद जो 27 है वो आपका क्या कहता है, अनुच्छेद 27 कहता है, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27 जो है ये अपना कहता है कि राज्य जो है किसी एक विशेष धर्म के उत्थान के लिए कर नहीं लेगा। क्या नहीं लेगा, राज्य किसी विशेष धर्म के उत्थान के लिए कर नहीं लेगा, या राज्य जो है किसी एक विशेष धर्म के उत्थान के लिए कर नहीं लेगा, या कर संदाय से छूट दी गई है, इसको क्या कर सकते हैं, कर संदाय से छूट। राज्य जो है, देश जो है, वो आपसे इस प्रकार का कोई जनता के ऊपर कर नहीं लगाएगा जो क्या करे, किसी एक विशेष धर्म को ही फायदा पहुंचाए। ऐसा मतलब कोई, मतलब ये अपना देश है, ये क्या जनता है, इसके ऊपर क्या कर नहीं लगाएगा, इस टाइप का कोई कर नहीं लगाएगा कि ये जो कर के जो पैसे आ रहे हैं ना, इसका किसी एक धर्म के लिए खर्च करें। क्या करें, किसी एक धर्म के लिए। यदि एक धर्म के लिए खर्च करना है, उस टाइप का राज्य कोई भी कर नहीं लगाएगा। उस कर से जनता को क्या दिया गया, छूट दिया गया। हाँ, यदि आप सहिष्णुता की बात करते हो, पंथ निरपेक्षता की बात करते हो, तो क्या हो जाएगा, अपना सभी के लिए समान अवसर होगा, सभी के लिए समान होगा कि आप जो है जो कर इकट्ठा करोगे तो उसको सभी के लिए खर्चा करोगे। आप किसी एक विशेष धर्म के लिए आपको खर्च नहीं करने होंगे, किसी एक धर्म के लिए आपको खर्च नहीं करने होंगे यदि राज्य अपने से टैक्स लेता है। लेकिन हाँ, इसमें बोला है कि फीस ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, फीस ले सकते हैं, आपसे शुल्क ले सकते हैं, कि आपसे टैक्स तो नहीं लिया जाएगा लेकिन शुल्क लिया जा सकता है, शुल्क लिया जाएगा, लिया जा सकेगा। फीस ले सकते हैं आपसे। शुल्क कैसे लिया जा सकता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अपन गए थे हरिद्वार जाते हैं, वहां पे गंगा सफाई के नाम पे आपसे क्या लिया जा सकता है, शुल्क लिया जा सकता है। आप वहां पे रुकते हो, पंडाल लगे होते हैं, उसकी साफ सफाई के लिए आपसे क्या लिया जा सकता है, शुल्क लिया जा सकता है, ठीक है। उसी प्रकार यदि आप मुस्लिम कहीं पे घूमने के लिए जाते हो, जैसे अपने अजमेर दरगाह शरीफ में जाते हो, वहां पे भी आपको स्वच्छता, साफ सफाई, स्वास्थ्य, इन सब के आधार पे आपसे क्या लिया जा सकता है, शुल्क लिया जा सकता है। तो यहाँ पे शुल्क लिया जाएगा। ऐसा कोई राज्य कर नहीं संग्रहित करेगा जो किसी एक विशेष धर्म के उत्थान के लिए हो। ऐसे कर से जनता को क्या दिया गया है, छूट दी गई है। ये अपना अनुच्छेद 27 क्या है, ठीक है। अगला देखिए 28 क्या कहता है, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28 कह रहा है कि जो शिक्षण संस्थाएं जो हैं, क्या है, शिक्षण संस्थाओं में आप धार्मिक शिक्षा और उपासना देने के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। शिक्षण संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना, दो नाम दिए गए हैं, धार्मिक उपासना। आपको शिक्षण संस्थाएं जो हैं, कुछ शिक्षण संस्थानों की बात की गई है, सभी के लिए नहीं है, क्योंकि कुछ तो अपन इसमें 3 प्रकार से डिवाइडेशन किया गया है। कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और उपासना की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, उसको मानने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो राज्य ने कहा, राज्य की जो शिक्षण संस्थाएं हैं इसके अंदर 3 भागों में बांट दिया।
पहला बांट दिया इन्होंने, राज्य की जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें 3 भागों में बांट दिया। पहला इन्होंने कहा कि पूर्णतः राज्य द्वारा संचालित हो, राज्य द्वारा वित्त पोषित हो, राज्य ने ही उसकी स्थापना की, और मतलब 2 चीजें होती है कोई भी शिक्षण संस्था होती है। एक जगह तो होता है उसका वित्त, वित्त का मतलब उसका प्रबंधन कौन करता है, मैनेजमेंट कौन करता है। दूसरा होता है उसका संचालन, मैन पावर। मैन पावर जो होती है उनको पैसे कौन देता है, कौन नहीं देता, किसकी अनुमति से लगते हैं, किसकी अनुमति से हटते हैं। यदि इस टाइप का कोई राज्य द्वारा ये दोनों काम यदि राज्य कर रहा है तो वो राज्य की पूर्णतः राज्य की शिक्षण संस्था होगी। क्या होगी, पूर्णतः राज्य की शिक्षण संस्था। शिक्षण संस्था अपने राज्य की पूर्णतः शिक्षण संस्था जो है, इसके अंदर आप क्या नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा यहां पे आप नहीं दे सकते। यहां पे आप क्या नहीं दे सकते, धार्मिक शिक्षा नहीं दे, कोई किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जैसे स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, यहां पे आपको कोई धार्मिक शिक्षा देता है, नहीं देता। आईआईटी है, आईआईएम से, इन सब में आपको क्या नहीं दिया जाएगा, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है। अगला उन्होंने कहा कि धार्मिक संस्थान होते हैं, धार्मिक संस्थान। धार्मिक संस्थान कौन से होते हैं, जैसे अपना मदरसा हो गया, मदरसा हो गया, गुरुकुल हो गया। तो देखिए धार्मिक संस्थान जो अपना मदरसा होता है, गुरुकुल जो होते हैं, है ना, तो इनके अंदर आपको क्या किया जा सकता है, धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। क्या यहां पे क्या होगी, धार्मिक शिक्षा जो है वो दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा यहां पे दी जाएगी। अगला उन्होंने कहा कि या तो राज्य उनको वित्त देता हो या उसका संस्थान संचालन प्रबंधन करता हो, इनमें से यदि कोई एक मामला कर रहा है ना, राज्य से या तो वित्तीय सहायता ले रहा हो या उसका प्रबंधन ले रहा हो, मैनेजमेंट ले रहा हो, है ना, इनमें से यदि कोई एक टाइप की है तो वो आपको क्या नहीं, वहां पे भी आप शिक्षा दी जा सकती है, दी जा सकती है। लेकिन इसके अंदर अपवाद रखे गए हैं कि यहां पे आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हो, लेकिन हां यदि बच्चा अवयस्क है, यदि बच्चा अवयस्क है ना, क्या है, यदि बच्चा जो है वो अवयस्क है, बच्चा यदि अवयस्क है तो उसके गार्जियन को, घर वालों को, अभिभावकों को पूछ के ही धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। ऐसे जोरा मर्दी किसी को शिक्षा नहीं दी जाएगी। जैसे बार बार आता है कि 15 साल की लड़की है, 14 साल की लड़की है, या फिर लड़का है, उसको बहला फुसला के ले गए, धार्मिक शिक्षा उसको दी गई। अभी लेटेस्ट मामले राजस्थान के भी 2-4 मामले आए हैं जिनके अंदर लड़की को ले गए और बैकी बैकी बातें कर रही है। इस टाइप का मीडिया में दिखाया गया है कि वो बैकी बैकी बातें कर रही हैं और वो धर्म को चेंज करने की बातें हो रही हैं। तो किसी भी मामले को अवयस्क है तो वहां पे भी आपको, जब सरकारी स्कूल पैसे दे रही है या अपना प्रबंधन कर रही है, वहां पे भी आपको पूछ के ही, यदि वयस्क है तो उसकी मर्जी से दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि वो उसके लिए दिया ही जाएगा, नहीं, यदि वो वयस्क है, 18 साल से ऊपर हो गया, तो उसको पूछ के दिया जाएगा कि भाई आपको ये शिक्षा आपकी मर्जी से लेनी है, धार्मिक शिक्षा तो लीजिए, नहीं लेनी है, भजन कीर्तन जो है सुनने हैं तो सुनिए, नहीं सुनना है तो मत सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे। और यदि बच्चा अवयस्क है तो वहां पे भी धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। तो वहां पे क्या किया जाएगा, उसके अभिभावकों को पूछकर ही शिक्षा दी जाएगी। तो देखिए ये अपने 4 थे। अब इसके अंदर एक चीज और बोली गई है कि धर्म परिवर्तन जो होता है, धर्म परिवर्तन क्या नहीं माना जाएगा, धर्म का प्रचार प्रसार नहीं माना जाएगा। अपने एक मंत्री थे, अपने तो मंत्री कर लेते हैं लव अफेयर के चक्कर में। अपने एक मंत्री थे हरियाणा के, नाम था चंद्रमोहन, ठीक है, नाम क्या था उनका, चंद्रमोहन। और क्या कर लिया उन्होंने, अपने शादी करने के लिए क्या कर लिया उन्होंने, चांदमोहन बन गए। क्या बन गए थे, चांदमोहन बन गए थे, चांदमोहन बन गए थे, है ना, चांद खान बन गए थे सॉरी, है ना, चंद्रमोहन से चांद बन गए थे। ठीक है, तो इस टाइप से जो है किसी प्रलोभन से, कोई भी किसी भी आधार पे क्या नहीं माना जाएगा, धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा। हाँ, व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर सकता है, लेकिन बिना किसी भय से, बिना किसी राग से, बिना किसी द्वेष से अपना जो धर्म है उसको सभी के सामने ओपन करने की, आपको बोलने की, उसके बारे में कुछ कहने की सारी चीजें आपके पास हैं। सभी स्वतंत्रताएं जो हैं इसके अंदर दी गई हैं। तो इसके अंदर ये अपना टॉपिक है आज का, यही कंप्लीट होता है। ठीक है, धन्यवाद।